Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने समझा कि हमने इस चैप्टर में 5 तरीके के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है, ठीक है जी। और वो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं? एक तो साहब सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप लास्ट क्लास में शुरू किया था, जिसके अंदर हमने समझा कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो धंधा है जो एक ही आदमी मैनेज कर रहा है, यानी कि एक ही आदमी मालिक है, एक ही आदमी मैनेजमेंट भी संभाल रहा है, वन मैन आर्मी हमने जिसको समझा था, ठीक है। एंड हमने लास्ट क्लास को कंक्लूड किया था अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ दैट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और वो फीचर्स क्या क्या थे। एक तो साहब फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अकेला ही आदमी रिस्क उठा रहा होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट भी उसी का होता है, कंट्रोल एक ही आदमी का होता है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती जिसकी वजह से लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का रिस्क होता है। यानी कि अगर आदमी को कुछ हो जाए, ठीक है, जो मालिक को कुछ हो जाए, प्रोप्राइटर को कुछ हो जाए, तो वो बिजनेस को भी इफेक्ट करता है, बिजनेस बंद भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है? सब हेडिंग लिखेंगे, मेरिट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। Merits of a sole proprietorship business. Quick decision making. सो जो डिसीजन मेकिंग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि एक ही आदमी है, उसी को सारे डिसीजन लेने हैं, उसको किसी से पूछना नहीं है। तो अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है सो वो एकदम से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाता है उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। अ सोल proprietor has complete freedom. A sole proprietor has complete freedom in making business decisions, This allows him to take quick decisions. And capitalize market opportunities. मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वो उनको कैपिटलाइज कर सकता है as and when they arise. तो सब जैसे सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम में क्या होता है, फाइल एक से दूसरे डेस्क पे जा ही रही है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। बट यही सबसे आसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, क्योंकि एक ही आदमी करता धरता है, उसको कुछ नहीं पूछना किसी से, सारे डिसीजन खुद लेने हैं, तो वो डिसीजन चुटकियों में लिया जा सकता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। साहब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना सबसे आसान होता है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली, मेरे को ही उस बेसिस पे डिसीजन लेना है, मेरे को 10 लोगों से पूछना नहीं है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन एक ही आदमी के पास रहती है और वो उसकी सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। भाई कौन सी इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है, वो इंफॉर्मेशन जो एक आदमी को पता है या वो इंफॉर्मेशन जो 10 लोगों को पता है?
बहुत सिंपल सी बात है, वो इंफॉर्मेशन जो एक आदमी के पास है उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना ज्यादा आसान है। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में। एज इन टाइप ऑफ बिजनेस, as in this type of business, only one person is handling all business and trade secrets, as only one person is handling all the trade secrets, the confidentiality of information is easy. The confidentiality of information is easy to maintain. Full stop. Further, he is not bound to disclose his books of accounts. Further, he is not bound to disclose his books of accounts in public unlike in some other forms of business organization. तो साहब होता क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं, अगर एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने होते हैं। इट्स रिक्वायर्ड साहब, यानी कि सेल पूरी की पूरी बताते हैं, हमने कितना मुनाफा कमाया ये भी बताते हैं, पब्लिक डोमेन में होता है, बताना जरूरी होता है। ठीक है, और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं है। मैं कितना धंधा कर रहा हूं, मैं कितना बिजनेस कर रहा हूं, मैं कितना मुनाफा कमा रहा हूं, ये मुझे जनरल पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है और उस पर अपना टैक्स जमा कराना होता है, बस। इसके अलावा कोई दूसरा आदमी मेरे से आके मुझसे जबरदस्ती मेरे बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ले सकता। मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जरूर दे सकता हूं कि साहब मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, बताओ मैं और इसको कैसे सुधारूं। तो जिन लोगों पे मैं विश्वास करता हूं मैं उनको दे सकता हूं, लेकिन मेरे को कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इन लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने ही पड़ेंगे। तो सिर्फ सिवाय सरकार के आपके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और दूसरे आदमी को दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, ease of formation and closure. Ease of formation and closure. Sorry. Ease of formation and closure के बारे में लिखेंगे। Possibility of entering into business form of business with minimum लीगल फॉर्मेलिटीज। सो आप सोल प्रोप्राइटरशिप धंधा सबसे आसान तरीके से खोल सकते हैं, यानी कि इन कंपैरिजन टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, देयर इज नो सेपरेट लॉ
there is no separate law that governs sole proprietorship. ठीक है, तो साहब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप को हैंडल करने के लिए या गवर्न करने के लिए, लेकिन बाकी सारे कानून एग्जैक्टली उसी तरीके से लागू होते हैं जैसे किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस पर लागू होते हैं. ठीक है, एनवायरमेंट एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एक्ट आप पे एप्लीकेबल है जैसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है. ठीक है, एज सोल प्रोप्राइटरशिप is the least regulated form of business, least regulated form of business, it is easy to form and close. It is easy to form and close. ठीक है जी. नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव. फोर्थ, मेरिट. डायरेक्ट इंसेंटिव. As proprietor is the only owner of the business, as proprietor is the only owner of the business, he is entitled to all the profits of the business. He is entitled to all the profits of the business. Fifth, sense of accomplishment. Sense of accomplishment. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. If the business is successful, it contributes to self-satisfaction. It contributes to self-satisfaction of the sole proprietor. Self-satisfaction of the sole proprietor, and creates a sense of accomplishment in him. Creates a sense of accomplishment in him. समझो, सब एक एम्प्लॉई और ओनर
कि एटीट्यूड ऑफ वर्क में बहुत फर्क होता है। यानी कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से कोई काम करता है और ओनर किस तरीके से काम करता है, उनके मेंटालिटी, स्टेट ऑफ माइंड में बहुत फर्क होता है। क्योंकि एज एन एम्प्लॉय आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, एज एन ओनर आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सो यही वो बात कहना चाह रहे हैं हम कि देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। अपने लिए काम करने के लिए, काम करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल इट कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन हिम। ठीक है, अब अगली कहानी। साहब ये तो फायदे थे, 5 फायदे, कौन से पढ़े हमने, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला साहब, क्विक डिसीजन मेकिंग, फैसले जल्दी जल्दी होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन होती है क्योंकि वो एक ही आदमी है जो करता धरता है पूरे बिजनेस का। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। सब सारा का सारा मुनाफा खुद का है तो डायरेक्ट इंसेंटिव है। और देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज वेल, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। और अगर आपका धंधा सक्सेसफुल हो जाता है सो यू गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेशंस भी तो हैं साहब। अकेला आदमी कितना काम करेगा? limitations of a sole proprietorship business. Limitations of a sole proprietorship business. लिमिटेड रिसोर्सेज साहब, एक आदमी के लिमिट रिसोर्सेज ग्रुप ऑफ पीपल के रिसोर्सेज के कंपैरिजन में हमेशा कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए यही वजह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्मॉल स्केल के लिए ही, स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए ही ठीक रहता है। बड़ी इंडस्ट्रीज प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेट में नहीं होती हैं। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में। Resources of a proprietorship business, resources of a proprietorship business are limited as they generate from the personal savings of the proprietor and borrowings from others. Therefore, because of lack of resources, size of a sole proprietorship business remains small. Size of a sole proprietorship business remains small.
लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। साहब बिजनेस की लाइफ ओनर की लाइफ जितनी है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है, इंसानिटी, इम्प्रिजनमेंट कुछ भी हो जाता है तो धंधा बंद हो जाएगा, अनलेस कोई नया प्रोपराइटर उसको संभाले। ठीक है, अ सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस is owned and controlled by one person, एक ही आदमी सारा का सारा काम करता है। Therefore, death, insanity, imprisonment, or bankruptcy of that person, will have a direct effect on the business, and may even cause closure of that business। साहब बिजनेस बंद भी हो सकता है उसकी वजह से, and may even cause closure of that business। ठीक है जी। थर्ड, unlimited liability। unlimited liability, a sole proprietor bears an unlimited liability for his business, If the business fails, the creditors can recover their dues, not merely from the business assets, but also from the personal assets of the owner। तो साहब बहुत सिंपल सी बात है, अगर धंधे में नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई सिर्फ बिजनेस एसेट्स से नहीं होगी, ओनर के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेपरेट बिजनेस और सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब लास्ट लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। साहब अब यही प्रॉब्लम है कि
एक आदमी कितना कुछ मैनेज कर सकता है प्रैक्टिकली? माल खरीदना है, बनाना है, बेचना है, फाइनेंसिंग का डिसीजन लेना है, फैक्ट्री को चलाना है, लेबर को हैंडल करना है, लेबर चोरी नहीं करे, ये सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल किसका है? एक आदमी का। तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल लूज हो जाएगा। सब चीजें एक आदमी हैंडल अगर करेगा तो ये एक नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेशन का। ठीक है। द ओनर हैज टू assume responsibility of various tasks such as purchasing, selling, financing, etc. As one single person cannot excel and focus on all the activities the decision making may not be balanced in all the cases. The decision making may not be balanced in all the cases. Thus puts the business exposed to potentially bad managerial decisions. ठीक है जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है और उस गलती से आपको बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। As one single person cannot excel and focus on all the activities, the decision making may not be balanced in all the cases, thus puts the business exposed to potentially bad managerial decisions. ठीक है सब। यहां खत्म हुआ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है। अगला है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है साहब, हेडिंग डालेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली also known as joint Hindu family business। ठीक है जी। मीनिंग लिखते हैं HUF का।
this type of a business organization, is found only in India. इस तरीके के बिजनेस या फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही होते हैं. It refers to a form of organization. It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक फैमिली है, एक परिवार है और उनका एक बिजनेस है या उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो पूरी की पूरी फैमिली डिफैक्टो बाय डिफॉल्ट उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा है और उनके मेंबर्स हैं. ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे. This form of business organization is governed by the Hindu law. This form of business organization is governed by the Hindu law. The basis of membership in the business is by birth in a particular family and three successive generations can become members in the business. ठीक है साहब, अभी हम लिख रहे हैं, एक बार इकट्ठा ही सारा समझेंगे. Just write it down first. The business is controlled by the head of the family. The business is controlled by the head of the family, who is also the eldest member of the family. He is known as कर्ता. उसको क्या बोलते हैं हम? कर्ता बोलते हैं उस आदमी को जो मैनेज करता है. All members have equal ownership right. All members have equal ownership right over the property of an ancestor, and they are
known as co-partners. ठीक है, ये लिख लो. तो सब सिंपल सी कहानी ये है, इस इन पॉइंट्स को हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. HUF इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एक फैमिली जिसके पास कोई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उनका एक पुराना कोई बिजनेस है, ठीक है, उस फैमिली का, तो उस पर अधिकार पूरी फैमिली का है, फैमिली के हर मेंबर का है, ठीक है. उस बिजनेस को मैनेज घर का सबसे बड़ा आदमी करता है, उसको बोलते हैं हम कर्ता, और बाकी सारे मेंबर्स को हम बोलते हैं co-partners. ठीक है, प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर. वी विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय.